आजकल की परिस्थिति बहुत प्रकार की समस्याएं और लोगों की बातों से हमारा मन बहुत से बातों को लेकर चिंतित हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शंकाओं में घिर जाते हैं, चाहे वह पति पत्नी के रिश्तों के बीच की बात हो, चाहे किसी काम को भी लेकर वह शंका में घिर जाते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि अधिकतर लोग पति पत्नी के शक के दायरे में ऐसे घिर जाते हैं कि अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, परिवार को बर्बाद कर देते हैं, बाल बच्चे को बर्बाद कर देते हैं, ये शक। लेकिन कभी आपने उस शक के कारण को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश किए हैं? अगर आप किसी पर शक करते हैं, अगर मान लिया जाए कि आप पत्नी पर शक करते हैं या पत्नी पति पर शक करता है, तो किस आधार पर करता है, किस कारण से करता है, इसका रीजन क्या है? अगर शक का कोई रीजन है तो शक करिए, लेकिन उस शक को दूर भी करना चाहिए, उस सच्चाई को जानना भी चाहिए। अगर सच्चाई है तो उसको दूर करने की कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि शंका करने वाले आदमी का कोई इलाज नहीं है। कोई अधिक शंका करता है तो उसका कोई इलाज नहीं। आप लाख प्रयास कर लीजिए, लेकिन उनके दिमाग से ये शक नहीं जाएगा। शक कब जाएगा? जब उनके अंदर अपने प्रति विश्वास बिठाएंगे कि नहीं, ये मैं जो सोच रहा हूँ ये गलत है, और उस गलत को स्वयं साबित करना होगा, खुद जानना होगा कि नहीं, ये शंका करना मेरा बेकार है। क्योंकि जहाँ अटूट विश्वास है उस जगह पर अगर शक थोड़ी भी मात्रा में आ जाता है तो आपका विश्वास डगमगा जाता है, वह विश्वास टूट जाता है। और जब विश्वास टूट जाता है तो दो दिलों का जो प्रेम का जो बंधन होता है धीरे धीरे बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। वह ऐसा कच्चा धागा हो जाता है कि थोड़ा भी टाइट करने के बाद वह टूट जाता है, वह ऐसा हो जाता है। इसलिए शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर उसको दूर करना है, उससे बाहर होना है, तो आपको उसके बारे में खुद सोचना होगा, खुद बातें करना होगा जिस पर आप शक करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण आप उस चीज़ को, अगर मान लीजिए कि आपने किसी कारणवश अपनी पत्नी को किसी तरह देख लिया कि नहीं ये ऐसी बातें कर रही है, तो आपके अंदर वो शक जब चालू हो जाता है तो कभी पुनः अगर वह किसी से भी बात करती है तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि नहीं, वह गलत बात कर रही है, गलत लोगों से बात कर रही है। या पत्नी अगर पति पर शक करती है तो उसका दिमाग हमेशा शक पर पड़ा रहेगा, और जब उसको देखेगी तो उसको शक के नज़र से ही देखेगी। तो ये शक जो है धीरे धीरे और बढ़ता जाता है, और हम इस डर से नहीं बोल पाते हैं कि कहीं मैं बोल दूंगा तो वह बुरा मान जाएगी। अगर मैं पति हूँ और कह दूँ कि पत्नी मेरी ऐसी कर रही है, या उसके सामने मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझसे प्यार करना बंद न कर दे, या ये न समझे कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। इस चिंता से हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वह गलत है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी किसी कारण भी शक आता है तो उस शक को दूर करने के लिए अपनी पत्नी से, आप पत्नी पति से बोल सकता है, उसके बारे में जान सकता है, उस सच्चाई को जान सकता है। तो इस तरह एक दूसरे से बात करने से अपने अंदर की जो शक है वह दूर हो जाता है, और पुनः एक दूसरे में विश्वास बन जाता है। जो प्यार है, जो टूटा हुआ प्यार है, वह पुनः जुड़ जाता है। लेकिन इसके लिए दोनों को समझदारी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपको मिलाने की कोशिश करने लगे, आपके शंका को दूर कराने की कोशिश करने लगे, तो उससे आपका शंका दूर नहीं होगा, आपका उससे प्यार बढ़ेगा नहीं, बल्कि और दूर हो जाएगा और शक बढ़ जाएगा। क्योंकि इस दोनों के बीमारी में सिर्फ दो व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, पति और पत्नी। जब दोनों समझदार हैं तो परिवार में कभी भी शक की बीमारी पैदा ही नहीं होगी। अगर थोड़ा भी पैदा होता है तो जितना शीघ्र हो सके, जितनी जल्दी हो सके उस शंका को, उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तभी यह परिवार उस शंका के रोग से ग्रसित होने से
बच सकता है, अन्यथा ये शक सारे परिवार को डुबो देगा।